मुझे तो लगता है जो दारू पिलाएगा वही जीतेगा। बीजेपी ने पिछले साल वो क्या नाम है दारू बांटी थी, हमने तो उसी को वोट दिया था। लोकसभा इलेक्शन में मोदी का चेहरा ही हमारे यहाँ सबसे बड़ा है। अच्छा, यूपी बिहार घुसिएगा मोदी बस। केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ वफादारी नहीं किया, ये हमारे देश बस ये दिल्ली चला ले यही बहुत है। आप हमसे कोरा कागज पर लिखवा लीजिए, गुजरात भी मोदी जीत रहे हैं और 2024 में फिर पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। पंजाब चला रहा है, वो खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में था, बाकी वहाँ उसका गला नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो जो मुख्यमंत्री बना हुआ है अधजल गगड़ी छलकत जाए, 50% उसके पास ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं हो सकता अभी हाल ही में। बिहार के निवासी हैं, नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ साइट। जैसा कि हम 2022 के अंत में आ चुके हैं, 2024 में एक बार फिर से जो केंद्र सरकार है उसमें चुनाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार के गठन के लिए चुनाव होने वाले हैं। केंद्र में कौन सी नई पार्टी, कौन सा नया चेहरा सामने आएगा, ये हमें बस 1 साल और कुछ महीनों के बाद ही शायद पता चल जाने वाला है। लेकिन इस रेस में अब प्रधानमंत्री मोदी जहां पर पिछले 2 पंचवर्षीय से लगातार अपनी जो मोदी लहर है उसके चलते काबिज हो रहे थे, उसके बाद अब इस रेस में कई नए चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें बिहार से, तो बिहार से नीतीश कुमार वो बड़ा चेहरा है जो इस रेस में सामने आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब गुजरात, जम्मू कश्मीर और अन्य कई राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। वहीं साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री पद के लिए एक नया चेहरा उमड़ कर सामने आ रहे हैं। इस रेस में हमेशा से ही राहुल गांधी भी सामने रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस रेस का एक अहम हिस्सा हैं ही। साथ ही अब अगर हम देखें तो ये 4 बड़े चेहरे हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। आइए, आज हम देश की राजधानी दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और यहाँ पर हम जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उससे जानने वाले हैं कि उसका मूड क्या है। 2024 में वो किसे वोट देना चाहती है, किसे अगली पंचवर्षीय के लिए अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहती है। आइए चलते हैं सीधे पब्लिक ओपिनियन की तरफ। जैसे कि हम 2022 के अंत में आ चुके हैं और 2024 में इलेक्शन है, केंद्र में एक बार फिर से नई सरकार का गठन होगा, तो आप किसे अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो कई पार्टियां भी कई पार्टियां लीडिंग में हैं, पर जनरली बीजेपी का जनरली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लीडिंग रोल रहा है और पिछले 2 साल से इनकम्बेंट रही है बीजेपी गवर्नमेंट। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि, पर जैसे कि अगर कहा जाए कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी तो लीडिंग में है ही, और भी इलेक्शन कांग्रेस जैसे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रही है। अभी जैसे अगर मौजूदा देखें तो बिहार में जैसे नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा निकलकर सामने आ रहे हैं और अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं, तो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए हाल ही में कई, हालांकि अभी रिसेंटली पंजाब में जो चुनाव हुआ उसमें भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो उससे ये भी हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और गुजरात में भी अभी रिसेंटली काफ़ी कंपटीशन में है, तो कह सकते हैं काफ़ी लोकसभा की सीटें वो ले सकती है आम आदमी पार्टी। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, वो जो बिहार के मुख्यमंत्री है, तो उनका भी हालांकि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें होती ले सकते हैं, ऐसा नहीं। वो महागठबंधन की एक्चुअली जो बिहार में है, तो महागठबंधन की वजह से उनको भी कुछ सीटें जा सकती हैं, पर हालांकि बीजेपी को हराना क्योंकि लीडिंग रोल में चल रही है और काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा अपोजिशन के लिए। अच्छा, सेंट्रल में लगातार 2 बार बीजेपी रही, मतलब 10 साल पूरे हो गए और फिर से एक बार 5 साल आप बीजेपी को देना चाहते हैं, तो ऐसा क्या खास है बीजेपी में? बीजेपी में ऐसा खास इसलिए है कि एक्चुअली दो टर्न उन बीजेपी कंटिन्यू रही है, तो कुछ तो बीजेपी ने काफ़ी अच्छे काम किए, ऐसा नहीं है, और कुछ क्रिटिक्स भी हैं, ऐसा नहीं है, ये भी हमने कह सकते हैं गवर्नमेंट। मैं आपसे दोनों चीज़ें जानना चाहूँगा, कुछ अच्छे काम भी जानना चाहूँगा और कुछ वो ख़राब काम, ख़राब डिसीजन भी जानना चाहूँगा जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी उसे नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जनरली भारतीय जनता पार्टी ने एक्चुअली इंडिया के लिए काफ़ी कुछ काम किया अपने देश के लिए और पब्लिक के लिए। जनरली ग्राउंड लेवल पर अगर रियलिटी देखी जाए तो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, अच्छे पॉलिसीज़ निकाली हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है, जो ग्राउंड लेवल, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। गरीब कल्याण योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, काफ़ी ज़्यादा उससे इंप्रूवमेंट आई है और काफ़ी हद तक पब्लिक को कन्वीनियंस हो, ये काफ़ी कन्वीनियंट हुई पब्लिक और काफ़ी पब्लिक को आराम भी मिला है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज़ भी निकाली हैं, जैसे पेंशन पॉलिसीज़ है ना, श्रम योगी मानधन योजना,
और कई सारी उनकी पेंशन योजनाएं, अटल पेंशन योजना। चलिए, ये तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो positive गई। चीज़ें अगर हो हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर आएँ तो क्या कहेंगे आप? नेगेटिव चीज़ों की अगर हम बात करें तो कुछ कई एजेंडे रहे हैं बीजेपी के जो डिस्प्यूटेबल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ जैसे कुछ अभी अगर हम देखा जाए, हालांकि तो इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा भी गिरा हुआ है, 9 पॉइंट के अराउंड है, तो जो हाल ही में रिसेंट जो डाटा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा बीजेपी के लिए। ओके, उसकी वजह से हो सकता है कुछ वोटेज है, कुछ वोटेज के लिए उनको फेस करना पड़े या लॉस हो सके। बट एक बड़ा चैलेंज जो यही रहा है कि एक फार्मर्स के लिए हो गया, फार्मर्स के लिए जो फार्मर्स की सिचुएशंस हो गया, और एक लेबर फोर्स के लिए जो इंडिया में। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, अभी हमने पार्टी की बात की, अगर हम चेहरे की बात करें तो क्या आप नरेंद्र मोदी को ही दोबारा से अगले 5 पंचवर्षीय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, या कोई और दूसरा चेहरा भी है जो आपके सामने आता है? हालांकि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं हो सकता अभी हाल ही में, बट ये हम नहीं कह सकते हैं। अब उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है कि नरेंद्र मोदी जी, हालांकि हम तो यही कोशिश करें कि नरेंद्र मोदी जी लीडरशिप में रहें, और राजनाथ सिंह और अमित शाह भी हैं, ऐसा नहीं है, राजनाथ सिंह भी हो सकता है लीडिंग में हो, बट अब वो पार्टी का निर्णय होगा, वो जो भी होगा उनके लिए। 2022 ख़त्म होने को आ गया है और 2024 में जो है केंद्र सरकार के लिए फिर से चुनाव होंगे, तो आप किस पार्टी को, किस चेहरे को आगे आता देख रहे हैं? मेरे को लगता है केजरीवाल आ रहा है। केजरीवाल आ रहा है। हाँ, ये क्या दिल्ली का विकास है? आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आप जो सुख सुविधाएं केजरीवाल से हमें मिल रही, क्या उनकी वजह से ऐसा लग रहा है? मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा ईमानदार है और कमिटेड है, और मेरे को लगता है उसको काम करने की, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा, ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, काम करने की थोड़ी सी मेरे हिसाब से उसको लियाकत भी है। और अभी तक तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। दिल्ली में अगर वो सेंटर उसको कोई टांग ना अड़ाए, एलजी टांग ना अड़ाएँ, जी, तो मेरे को लगता है दिल्ली में बहुत अच्छा और हो सकता था। और मेरे को उसकी सिंसियरिटी लगती है, थोड़ा सा वो सिंसियर है। आप बात करें सिंसियरिटी की, पढ़े लिखे की, भ्रष्टाचार मुक्त की, हाँ। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने और एलजी की तरफ से आज 4 बड़े जो आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो लगाए गए। पहला आरोप था बिजली विभाग में घोटाला, अरे सुनो, दूसरा आरोप था जल विभाग में घोटाला, चलो मैं तीसरा चारों में। स्कूलों में घोटाला, हाँ। और चौथा है जो अभी सबसे बड़ा शराबबंदी, 2 अक्टूबर। एक्साइज। शराबबंदी सुनो, जी। अरे शराबबंदी में मेरी बात सुनो, जो वो सिस्टम से नई शराब नीति लाया था, उसके अंदर तो उल्टा भ्रष्टाचार खत्म हुआ था। जी, अभी तो भ्रष्टाचार है, क्योंकि अब दिल्ली टूरिज्म नहीं चलाएगा। अब जब दिल्ली टूरिज्म चलाएगा तो मैं दिल्ली टूरिज्म मिनिस्टर हूँ, तो मैं तो आपकी शराब को आगे बढ़ाऊँगा, आपकी बियर को आगे बढ़ाऊँगा, मैं 5 करोड़ 10 करोड़ मांगूँगा। उल्टा ही ये सिस्टम गलत है। पहले आपको दुकान दे दी, आप अपनी किराए की दुकानें लो, अपने आदमी रखो, माल बेचो ना बेचो, मुझे पैसे दो, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा था। उल्टा अब ये ख़राब है। अच्छा, अब ये बिजली का है, बिजली में वो उसने क्या खाया, सब्सिडी लोगों को दी, जो लोगों का बिल आया उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट को जमा कराया। अब वो किसी से लोगों से 200 महीना थोड़ा बांधा हुआ है। सब्सिडी सर जो है वो डायरेक्ट नहीं जा रही है। आज की डेट पे केजरीवाल जी ने सब्सिडी को ऑप्शनल कर दिया है। ऑप्शनल कर दिया अगर तो क्या आपको हुआ? सब्सिडी चाहिए तो आप फॉर्म भरिए। हाँ, तो क्या और हुआ? लीजिए। फॉर्म नहीं कहाँ तो क्या अवेलेबल हुआ? है सर? कहाँ? फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, मैंने भरी है। अच्छा। मैं आपको दिखाऊं व्हाट्सएप में? अच्छा, अगर एक चीज़ और बताइए, अगर हाँ। मेरी 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली जाती है, हाँ। तो दिल्ली में जो बिजली का रेट जाता है वो 8.5 रुपये प्रति यूनिट जाता है। हाँ, तो ये बाहर में पूरे क्या है? देश में सबसे ज़्यादा है। कोई ऐसा नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा है, नहीं। बाहर भी बहुत ज़्यादा ये नहीं, पूरे कई देश में सबसे ज़्यादा है कई सर। जगह बहुत ज़्यादा, गुजरात में बहुत ज़्यादा है, कई अच्छा। जगह कई स्टेटों में बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको पता, आधी दिल्ली जो अब सर्दी आएंगी ना 6 महीने, आधी दिल्ली का बिल नहीं आएगा 1 रुपया भी। अगर आप स्टूडेंट हो, 2 लड़के हो, 3 लड़के हो, 4 लड़के हो, अगर आप पंखा चलाते हो, फ्रिज यूज़ करते हो, टीवी यूज़ करते हो, तो आपका बिल नहीं आता 6 महीने, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर उसने, आप चलो आपकी बात मान ली, वो दिल्ली वालों को सुविधा नहीं दे रहा, दिल्ली सब्सिडी से दिल्ली वालों का कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर एलजी को क्या दिक्कत है? फिर वो गवर्नमेंट का कहाँ नुकसान कर रहा है? आपकी बात मान लेते हैं कि दिल्ली के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं, दिल्ली के लोगों को उससे 1 रुपये का फ़ायदा दिल्ली नहीं के हुआ। लोगों को बहुत फ़ायदा है, मैं बात यही बोल रहा हूँ, दिल्ली के लोगों को बहुत फ़ायदा है, लेकिन जो दिल्ली सरकार है वो कर्ज में जा रही है, हर जगह उसे नुकसान हो रहा है। कर्ज का कौन सी सरकार कर्ज में नहीं जा रही? कौन सा रेवड़ी नहीं बांट रहा? कौन से लोगों, आप वोट लेने के लिए तो लोगों को मकान तक बना के दे रहे हो,
क्या बात कर रहे हो? बात वही आ जाती है हाँ। जब एक सरकार कर्ज पे जाएगी। मान लीजिए आज केजरीवाल अरे कर्ज सरकार पे है, जाएगी तो सेंटर किस लिए, दुनिया के लिए? सेंटर कर्ज में नहीं है क्या? आप 80,000 करोड़ रुपये 500 रुपये किसानों को दे रहे हो, उस किसान को भी दे रहे हो जिसकी 200 करोड़ रुपए की ज़मीन है। जी अगर उसके 50 माले को उसने नाम लिखा रखे हैं तो उसको 60,000 रुपये साल का आ रहा है। अब उसको भी तो 500 रुपये दे रहे हैं जिसको ज़रूरत नहीं है, जिसका 5 करोड़ रुपये की आड़ी है। पहले ये डिसाइड हुआ था जिसकी 2 हेक्टेयर ज़मीन से कम होगी उसको 500 रुपये महीना दिया जाएगा। बाद में आपने 2 हेक्टेयर हटा लिया, बाद में कहा सबको देंगे। फिर वो आप 30,000 करोड़ या 80,000 करोड़ रुपये साल का नहीं बांट रहे। एक और बात ऐसा है, मैं नहीं कह रहा मोदी जी गलत है, मोदी जी एज इंडिविजुअल अच्छे हैं, वो मेरे को लगता है सेल्फलेस हैं, स्वार्थी नहीं है, करप्ट नहीं है। अच्छा वो देश का भला चाहता है, लेकिन सिस्टम जो है ना उसके नीचे, अब अमित शाह टाइप के जो सिस्टम है, मेरे को लगता है सिस्टम उसको ठीक नहीं है। तो मतलब तो आपका ओवरऑल कहना ये है कि जैसे 2024 नया में लड़का है, हमें ये बदलाव बड़ा- देखने को मिलेगा। नहीं, नया लड़का है, पढ़ा लिखा है, कमिटेड है, उसका एक व्यू है। आप जैसे IIT वगैरह की पढ़ाई करते हैं, अच्छी एक पढ़ाई करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ काफ़ी नॉलेज तो लियाकत होती है, तभी वहाँ पहुँचते हैं ना, वरना तो आप नीचे ही रह जाते अच्छा हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इस रेस में 3-4 बड़े नाम हैं जो सामने अभी आते हैं। पहला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दूसरा कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी, तीसरा बिहार से नीतीश कुमार जी, और ये बिहार से अरविंद नीतीश केजरीवाल कुमार जी का कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा राहुल गांधी का कोई फ्यूचर नहीं है, और बोलो। क्यों फ्यूचर नहीं है? अरे नहीं, अभी केजरीवाल के सामने नहीं है, अभी केजरीवाल और मोदी की लड़ाई है बस। अभी केजरीवाल छोड़ो, और मोदी जब की सुनो, जब 2 बड़े पहलवान आते हैं ना तो छोटे पहलवान को बैठना चाहिए। अच्छा। अभी इतनी कोई आफत नहीं आई। अब नीतीश कुमार जी बात लो, नीतीश कुमार जी को बिहार के अलावा अब साउथ इंडिया है, इंडिया में कितने स्टेट है? 30 है 32 है। ना 30 है ना 32 है। दूसरे स्टेट में नहीं कोई जानता, हाँ। नहीं जानता ना। जी। इस तरह से जब मुलायम सिंह जो बीमार हैं, अब अखिलेश को 4 स्टेटों के अलावा नहीं जानता, ममता को 1 स्टेट के अलावा नहीं जानता। जी। अब केजरीवाल को कह सकते हो कि अपने दम पे शुरुआत की है, पंजाब में आ गया, अब हिमाचल में आएगा, J&K में आएगा, MP और राजस्थान और गुजरात में आएगा। आप देख लेना। 2024 की जो चुनावी जंग होने वाली है, इसमें आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे हैं? अब ऑप्शन आप दो। मोदी तो ऑप्शन मैं क्या दूं? आप बिहार के निवासी हैं, नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर उनका हम सपोर्ट करेंगे तो फिर बाहर कैसे आएंगे? बाहर नहीं आ सकते ना। नहीं, नीतीश कुमार अगर यहाँ केंद्र सरकार में बैठेंगे तो आप बिहारियों का वो और कुछ अच्छे नहीं से कर फायदा सकते। होगा। वो कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ क्यों नहीं नहीं कर करेंगे। सकते? बस नहीं कर सकते। अगर करते तो बिहारी लोग बाहर नहीं कमाते हैं, आते हैं ना। अच्छा चलिए, मैं आपको 4 नाम देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी और नीतीश कुमार जी। इन 4 नामों में से आपको क्या लगता है, कौन ऐसा नाम है, कौन ऐसा चेहरा है जो 2024 में आगे आ सकता है और प्रधानमंत्री की कुर्सी उसकी होगी? श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। अच्छा जी। क्या क्यों लगता है ऐसा कि 2 बार वो लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, एक 5 साल जनता उन्हें और मौका देगी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उनका नाम बड़ा है, काम बड़ा है, बस। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है जो दारू पिलाएगा वही जीतेगा। जो दारू पिलाएगा वो जीतेगा, मतलब केजरीवाल को आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो केंद्र की सत्ता पर बैठने वाले हैं? हाँ हो सकता है, क्योंकि दारू भी फ्री कर देते हैं। हमारा तो बड़ा वो हुआ है, हमें तो बहुत पसंद है दारू। तुम पिला दो अभी। अच्छा चलिए, दारू तो हम नहीं पिला सकते, सवाल आपसे पूछ सकते हैं। हम तो तुम्हें वोट दे देंगे। मुझे वोट दे के आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप केजरीवाल जी हैं, नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिक्स में हैं। हमारे इतना कोई वो है नहीं, कोई भी जीते कमा, क्या नाम है, फिर भी तो कमा के खाना पड़ेगा हमको ही, ये थोड़ी खिला देंगे। लेकिन सरकार जो है वो आपके लिए काम का अवसर देती है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। हाँ काम का अब कहाँ है, अभी नौकरियाँ तो ख़त्म हो गई वैसे भी। चलिए, केजरीवाल जी की आपके फेवरेट हैं, केजरीवाल जी पर आते हैं। मेरा कोई फेवरेट नहीं है। नहीं, आपने अभी कहा कि जो हमें शराब पिलाएगा हम उसको वोट देंगे। हाँ जो शराब, मैंने तो बीजेपी ने पिछले साल वो क्या नाम है दारू बांटी थी, हमने तो उसी को वोट दिया था। अच्छा, बीजेपी ने भी दारू बांटी? हाँ हमारे यहाँ तो क्वार्टर बांटे थे। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से है, दिल्ली 6 से। दिल्ली 6। एड्रेस क्या है? नबी करीम। नबी करीम। हाँ। अच्छा, आप किसे वोट देते हैं? मैं नहीं दे रहा किसी को वोट यार। क्यों? जो बांटता है ना हम उन्हीं को वोट देते हैं। अच्छा, हाँ, चाहे अगर कभी केजरीवाल अगर हमको दारू दे दे हम उसको वोट दे देंगे, कोई भी दे दे। हाँ वहाँ पे आओ। चलिए, ये कुछ लोग थे, काफ़ी इन्होंने हंसी मजाक में चीज़ों को लिया है, लेकिन ये देश का भविष्य है, चीज़ों को सीरियसली आज नहीं ले रहे हैं। आज इनका ये कहना है कि जो हमें दारू देगा हम उसको वोट देंगे। कहीं ना कहीं इशारा केजरीवाल जी की तरफ था, वो फ्री की दारू बांट रहे हैं। और जो युवा है
जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसका जो युवा है वो केजरीवाल जी की तरफ जो है आकर्षित हो रहा है। वैसे हमको तो लगता है जैसे सर्वे के मुताबिक, जैसे अभी तक जो सर्वे हुआ है, तो पहले नंबर पे तो है बीजेपी, दूसरे पे आ रही थी कांग्रेस, तीसरे पे कांग्रेस, अब आप आने लग गई। आप आने लग गई। हाँ। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी 2022 का अंत है, 2024 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन आते आते क्या ये हवा बदल सकती है और आम आदमी पार्टी क्या पहले नंबर पे आ सकती है? पहले पे तो नहीं आने की, अभी इसको बहुत टाइम लगेगा पहले आने के लिए, लेकिन तीसरे नंबर पे तो आ ही सकती है। आपके मुताबिक वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सा चेहरा है हाँ। जो प्रधानमंत्री का फेस बनेगा? यही बनेगा अभी भी। ऐसा क्यों है कि लगातार इसने दो बहुत अच्छे काम किए हैं, 2 बारे काम ये है फैसलिस्टिक लिए है। हम लोग अपना इधर इधर देखते हैं कि अंदर इंडिया के अंदर ये हो रहा वो हो रहा वो है, लेकिन इसने बाहर के मुल्कों में भी जो है अपनी रेपुटेशन बनाई है। पहले हम लोग बाहर जाते थे, हमारे बड़े बड़े नेता लोग कुछ है तो बाहर के मुल्क के जो लोग हैं वो हम लोगों से हाथ मिलाना तो दूर से ही खड़े रहते थे, हाथ तक नहीं मिलाते थे, अब गले मिलते हैं। गले मिलते हैं। हाँ, अब पहले कभी ऐसा नहीं था। इतनी रेपुटेशन है और फैसलिस्टिक लिए हैं, कोई भी लिए हैं, देरी से लिए हों चाहे कैसे, लेकिन फैसला स्टिक है। तमाम फैसले लिए गए, कुछ फैसले सही होंगे तो कुछ गलत भी होंगे। वो तो देखो कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान सब चलता है, लेकिन अगर 100 फैसले लिए होंगे तो 100 में 80 तो फ़ायदे के ही लिए। चलिए 80 फ़ायदे के, हम जो 20 फैसले जिनसे फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, हम उनकी बात करते हैं। क्या उनसे असर पड़ने वाला है 2024 कोई में? असर नहीं पड़ेगा। जहाँ 100 आदमी है, 100 आदमी से 80 एक तरफ है, 20 चले भी जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। बाकी वो भी सोचेंगे कि नहीं चलो अब इनके साथ जो है हम भी इन्हीं की तरफ हो जाएं। चलिए भैया, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं, तो नीतीश कुमार की भूमि से हैं आप। क्या लगता है नीतीश कुमार बन सकते हैं? लोकसभा इलेक्शन में मोदी का चेहरा ही हमारे यहाँ सबसे बड़ा है। अच्छा। यूपी बिहार घुसिए या मोदी बस, मोदी जिधर है उधर हम है। वो कोई नीतीश या कोई पार्टी रहे उसको हम लोग नहीं देखते केवल। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं, किसी दूसरी चेहरे की तरफ हम जा ही नहीं रहे? इतना बड़ा आपका देश है और ये जो कोरोना वाला महामारी था और इतना धैर्य से संभाल लिया इतने बड़े देश को, हैं कभी मतलब छिपा बजा के, कभी मतलब मोमबत्ती जला के, किस लिए किया? क्योंकि आप धीरज न खोएं, मतलब घबराए नहीं, इस कारण किया। तो वही ऐसा वो तो सही बोल रहे थे कि एकदम जो फैसला लेता है एकदम बिल्कुल एकदम जोरदार है। बिल्कुल बिल्कुल मोदी। और आप बोल रहे हैं तो मोदी के अलावा अगर कहिएगा तो नेक्स्ट भाई योगी है। अच्छा। हाँ, योगी जी तो एक ही पार्टी से दो चेहरों को कैसे खड़ा कर देंगे? अभी तत्काल तो मोदी ही आएंगे, 24 में तो रहेंगे ही। नेक्स्ट अगर मान लीजिए तो योगी ही उसका सब। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की रेस में देखें और मोदी जी ना हो तो फिर आप किसे चेहरा देखते हैं? योगी को ही देखते हैं। योगी, केजरीवाल को नहीं देखते? केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ वफादारी नहीं किया, ये हमारे देश बस ये दिल्ली चला ले यही बहुत है। पंजाब चला रहे हैं। दूर पंजाब चला रहा है, वो खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में था। हाँ। बाकी वहाँ उसका गला नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो जो मुख्यमंत्री बना हुआ है अधजल गगड़ी छलकत जाए, 50% उसके पास ताकत है, न प्रशासनिक ताकत है न, और 50% पड़ता सेंट्रल का हुकूमत। सही बात है। तब सही तो वो बात तो है। खुद चाहता है कि कोई ऐसा हमको स्टेट मिले जहाँ हम पूर्ण रूप से एकदम पूरा सत्ता पर काबिज हो। और तमाम राज्य हैं जहाँ अभी चुनाव होने वाले हैं। मान लीजिए 2024 तो दूर है, लेकिन अभी गुजरात में और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है जहाँ केजरीवाल बहुत दम खा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं करेगा। आप लिखित ले लीजिए कि कोई बिहार, हम तो रहे न रहे, आप हमसे कोरा कागज पर लिखवा लीजिए। गुजरात भी मोदी जीत रहे हैं और 2024 में फिर पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। जैसा कि 2022 चल रहा है और 2024 में फिर से चुनाव है और केंद्र की सरकार का फिर से गठन होगा 2024 में, एक नया चेहरा या वही एक पुराना चेहरा फिर से प्रधानमंत्री के रूप में सामने आएगा। तो आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में आगे देखना चाहते हैं? वो यानी हम तो मोदी के लिए उसे देखना चाहते हैं। मोदी जी को आप आगे देखना चाहते हैं। कोई ख़ास वजह कि पिछले 10 साल से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं और फिर एक 5 साल आप उन्हें मौका दे रहे हैं? जैसा उसने जो है अब अपनी तरीक़ा से वितरण किया है गरीबों को, वैसे सबके लिए, वैसे कोई सरकार ने आज तक किया नहीं।
अच्छा, आप अभी दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली की देश की राजधानी है और अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। वो भी इस नाम पे, इस चेहरे या इस कुर्सी के लिए एक बड़ा चेहरा खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता केजरीवाल ने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया है, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? सब भाई साहब मोदी के अलावा सब लुटे रहे हैं और कोई सक्सेस नहीं है इसके सामने, और तो सब लुटे रहे हैं, सब जो है अपनी रास्ता से भटक जाते हैं। क्या वो बड़ी काम हैं जिनकी वजह से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बारी फिर से मौका देना चाहते हैं, एक पंचवर्षीय के लिए उनका फिर से चुनाव करना चाहते हैं? उन्होंने सारी जो है योजना को सबको वितरण किया है, किसी को छोड़ा नहीं, अपने तरीक़ा से सबको जो है वितरण किया है, उन्होंने कभी आज तक छोड़ा नहीं किसी को। अच्छा, कहीं कोई ऐसी कमी नज़र आती हो जिसकी वजह से आपको लगता हो कि एक बार को जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी? कोई एक ऐसी कमी, कोई ऐसी जगह? कोई ऐसी कमी नहीं मालूम पड़ रही कि जो उनको नहीं मिले कुर्सी। पब्लिक जो है 80% उनको चाहती है। 2024 में चुनाव है और एक बारी फिर से केंद्र की जो सीट है वो किसी एक नए चेहरे या पुराने चेहरे के पास वापस जाने वाली है। तो आपको क्या लगता है किसके पास, कौन सा वो नाम है, कौन सा वो चेहरा है जो 2024 में सामने आने वाला है? ऐसा तो नहीं लगता जाने वाली, क्योंकि मोदी हैं, मोदी सरकार, उन्हीं वही वापस आने वाले हैं, कि उनके मुकाबले कोई टक्कर ले नहीं सकता। अभी 2022 के अंत में है और 2024 में इलेक्शन है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आ रहा है? मे बी मोदी, पीएम मोदी, मे बी मोदी। ऐसा क्यों? बिकॉज उसने करा है बहुत कुछ देश के लिए, इसलिए। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए भी बहुत कुछ किया है। आई डोंट थिंक ओके। तो ऐसा क्यों है कि मोदी जी जो हैं वो सबकी पसंद बन गए हैं? लगातार 2 बार वो केंद्र में काबिज रहे, 10 साल उनको हो जाएंगे और फिर एक 5 साल आप उन्हें मौका देंगी, तो 15 साल एक आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, ऐसा क्यों? कुछ तो खास बात होगी, कुछ ऐसा खास कर रहा है तभी तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं ना।